Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to 9th General Science class. Hopefully बेटा आप सब खैरियत से होंगे। 9th जनरल साइंस में पेज नंबर 3 है हमारे पास। इसमें हमने जो डिफरेंट साइंटिस्ट्स हैं पाकिस्तानी एंड द मुस्लिम साइंटिस्ट बेटा उनको डिस्कस करना शुरू किया हुआ है। इसमें से लास्ट टाइम हमने जाबर बिन हयान को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। आज जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा उसमें हम जो सेकंड आपके पास साइंटिस्ट है मुस्लिम साइंटिस्ट उसको डिस्कस करेंगे और वो है मोहम्मद बिन ज़करिया अल राज़ी। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा इनका फुल नेम यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो मोहम्मद बिन ज़करिया अल राज़ी थे इनका जो फुल नेम था वो क्या था। ठीक है, तो इनका नाम क्या था, अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अल राज़ी। ठीक है, आपसे एमसीक्यूज़ में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ अल राज़ी। तो अब देखो कहाँ पे पैदाइश हुई थी इनकी। दे वाज बॉर्न इन रे नाउ तेहरान। ये बेटा ईरान का एक शहर है तेहरान, वहाँ पे इनकी पैदाइश हुई थी। अब आते इनके कैरियर की तरफ कि ये थे कौन, इन्होंने क्या काम किया था। तो ही वॉज़ नॉट ओनली अ केमिस्ट बट ग्रेट फिजिशियन एज वेल। अब बेटा इन्होंने जो केमिस्ट्री है उसमें भी बहुत सारा काम किया था, लेकिन उसके साथ साथ ये एक बहुत अच्छे डॉक्टर भी थे, फैमिली फिजिशियन भी थे। ठीक है, ही वॉज एन एक्सपीरियंस्ड सर्जन एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ हॉस्पिटल इन बगदाद। बगदाद बेटा जो इराक़ का एक शहर है, इराक़ ईरान साथ साथ ही जो आपके पास छोटे छोटे मुल्क हैं दो, इनमें जो आपके पास बगदाद था इराक़ का एक शहर, उसमें मोहम्मद बिन ज़करिया अल राज़ी थे। वो हॉस्पिटल में एज आ सर्जन भी काम करते थे और पूरे जो हॉस्पिटल है उसकी जो है वो सारी जो अपनी निगरानी में एक पूरे का पूरा हॉस्पिटल भी चलाते थे। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू यूज़ ओपियम टू मेक पेशेंट्स ऑन। अब देखो बेटा पहले क्या होता था कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ऑपरेट वगैरह करते थे तो पेशेंट बेहोश नहीं होता था, लेकिन ये पहले साइंसदान थे, ये पहले मुस्लिम साइंसदान थे जिन्होंने ओपियम का इस्तेमाल शुरू किया। किसका इस्तेमाल शुरू किया, ओपियम। ओपियम क्या है बेटा, अब ये छोटा सा अफ्यून आप कह सकते हो या एक छोटा सा नशा कह सकते हो आप। ठीक है, कि मतलब थोड़ा सा बेहोश करके जो पेशेंट है उसका ये ऑपरेशन करते थे। ठीक है, अनकॉन्शियस मतलब कि थोड़ा सा वो बेहोशी की हालत में, ताकि उसे बहुत ज़्यादा पेन ना हो। ठीक है, अब इसके अलावा और इनकी अचीवमेंट क्या है, he was the first person to explain in detail the causes, symptoms and treatment of chicken pox and the small pox। ये पहले साइंसदान थे जिन्होंने खसरा और चीचक वगैरह के बारे में बहुत डिटेल से उनकी जो मेडिसन, उनकी सिम्टम्स और उनकी कॉजेज़ को, मतलब क्यों होता है ये, किस तरह से होता है और इसको किस तरह से हम बच सकते हैं इससे, ये सारी चीज़ें हमें किसने बताई थी, मोहम्मद बिन ज़करिया अल राज़ी ने। क्यों, क्योंकि ये केमिस्ट होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे फिजिशियन भी थे। ठीक है, अब सिर्फ यहाँ तक नहीं, इन्होंने बहुत सारी जो थ्योरीज़ हैं और आइडियाज़ भी दिए डिजीज़ से रिलेटेड। अब एक और इनका इम्पॉर्टेंट कारनामा क्या था कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम द फर्मेंटेशन। तो सबसे पहले जो शराब बनाई गई, अल्कोहल बनाई गई इन द प्रोसेस ऑफ केमिस्ट्री, वो क्या थी, किसने बनाई थी, मोहम्मद बिन ज़करिया अल राज़ी ने। कितनी बातें हो गई हैं। पहली बात कि ये पैदा कहाँ हुए थे, तेहरान में। दूसरी बात इन्होंने कहाँ पे जो क्या थे, ये केमिस्ट भी थे और एक फिजिशियन भी थे। तीसरी बात एक सर्जन भी थे और एक हॉस्पिटल भी चला रहे थे। इसी तरह से इन्होंने फ़र्स्ट टाइम जो है पेशेंट्स को अनकॉन्शियस करने के लिए ओपियम को यूज़ किया। फिर इन्होंने चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के बारे में बहुत डिटेल से बताया और इन्होंने अल्कोहल की प्रेपरेशन में भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मींस के ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू प्रिपेयर द अल्कोहल बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ठीक है, अब ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट वर दी डिफरेंट केमिकल ग्रुप्स। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि किन ग्रुप्स में अल राज़ी ने डिफरेंट जो कंपाउंड्स हैं उनको डिवाइड किया था। ठीक है, तो इनकी अगर बात करो, फर्स्ट वन इज़ मिनरल, सेकंड वन इज़ बोटेनिकल्स, थर्ड वन इज़ एनिमल्स एंड फोर्थ वन इज़ देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, मिनरल्स,
बोटेनिकल्स जिनमें प्लांट्स थे, बोटेनिकल्स में एनिमल्स, एनिमल्स एंड डिराइव, ठीक है। इसके बारे में बहुत डिटेल्स इन्होंने बताया था। अब ये दिस क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड डन बाय अल राज़ी इज़ स्टिल एक्सेप्टेड, ठीक है, कि जो इन्होंने तब क्लासिफिकेशन की थी वो आज के दौर मतलब अभी तक भी वही जो क्लासिफिकेशन है उसको माना जाता है। ठीक हो गया। ये था जी हमारे पास छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने अल राज़ी के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि अल राज़ी कौन थे, ठीक है, उन्होंने क्या कारनामे सर अंजाम दिए और कहाँ पे रहते थे और उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है।